फूलों के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? खुशबू, रंग, खूबसूरती। शायरों ने फूलों पे नज़्में, गज़लें लिखी। महबूब के फीचर्स को फूलों से तशबीह दी। गायकों ने नगमे गाए। लेकिन यही काम जब रियल एस्टेट वालों के हथे चढ़ा तो यहाँ सीन डिफरेंट हो गया। रियल एस्टेट में चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं। जैसे कुछ अरसा पहले एक लतीफ़ा बहुत वायरल हुआ था कि रियल एस्टेट में जीएफ का मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है, गर्लफ्रेंड नहीं, और क्रश से मुराद महबूब नहीं होता बल्कि बजरी है। तो यहाँ पे तो सीन डिफरेंट हो जाता है। तो यही कुछ हुआ यहाँ पे रियल एस्टेट में फूलों के साथ। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते थे कि एक हाउसिंग सोसाइटी के, एक रिहायशी मंसूबे के सेक्टर्स के नाम फूलों पे रख दें, और वो हमने रख दिए। मैं हूं मुजीब अब्बासी और आज हम आपको बताएंगे डीएचए वैली डीएचए फेज 7 के बारे में, जिसके सेक्टर्स के नाम फूलों के नाम पे रखे गए हैं। अमूमन डीएचएस के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, प्लॉट लेना मुतवसत तबके की रेंज से बाहर है। हर प्लॉट ही करोड़ों में है, तो दरमियाना तबका कहाँ जाएगा? बात भी ठीक है, लेकिन डीएचए इस्लामाबाद ने इस इशू को भी रिजॉल्व किया है, एड्रेस किया है। डीएचए वैली फेज 7 के अंदर 5 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स इंतहाई कम कीमत में मार्केट में दिए हैं, और वो भी उन तमाम एमिनिटीज और सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जो डीएचए के बाकी तमाम फेजेस में मौजूद हैं। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डीएचए वैली के बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात हैं, और मेरी नज़र में ये तमाम एतराज़ात वैलिड भी हैं। ये तमाम कंसर्न्स वैलिड हैं। डेवलपमेंटल वर्क जो है वो लेट हुआ, लोगों को प्लॉट्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, फिर बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ, उनकी प्राइसेस कम रही काफ़ी अर्सा। तो ये सब एतराज़ात वैलिड हैं और हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं डीएचए फेज 7 वैली के उन सेक्टर्स को जिनके नामों को फूलों के नामों पर रखा गया है। अमूमन डीएचए में ये होता है कि तमाम फेजेस के सेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकली रखे जाते हैं, उनके नाम ए, बी, सी एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे फूलों को चुना गया इनके नामों के तौर पे, जिनमें रोज़ है, जैस्मिन है, ओलिएंडर है, लिली है, बोगनविला है, मैग्नोलिया है। कुछ इंपोर्टेड किस्म के फूलों के नाम हैं जिनका मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो फूलों का ज़ौक़ रखते हैं वो इन नामों से वाकिफ़ होंगे। हम जैसे कुन जैन तो इनको बस सेक्टर्स के तौर पे ही जानते हैं। अब इनमें 3 कैटेगरीज हैं। एक है बैलेटेड पोजेशनेबल प्लॉट जो बिल्कुल तैयार हैं, एक है बैलेटेड नॉन पोजेशन ब्राउन एरिया, वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क जारी है, और तीसरी किस्म है इसकी नॉन बैलेटेड नॉन पोजेशनेबल, जो कि आप इसको नॉन बैलेटेड फाइल्स कह सकते हैं। अभी मौके पे मौजूद नहीं है, उनका नक्शा नहीं आया। तो ये 3 किस्में। डीएचए वैली के हमने जो 3 किस्म के प्लॉट्स डिस्कस किए हैं, उनमें एक है पोजेशनेबल बैलेटेड, एक है नॉन पोजेशनेबल बैलेटेड, और तीसरा है नॉन बैलेटेड नॉन डेवलप्ड प्लॉट। अब इनकी अगर हम मजीद डिस्कशन इसकी डिटेल में जाएं और वो करते हैं, तो प्राइस रेंज इसकी ये है कि जो पोजेशनेबल 5 मरला प्लॉट है उसकी रेंज तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए है, जहाँ पे आप फौरी तौर पे कब्जा हासिल करके घर बना सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास 8 मरला पोजेशनेबल, उसकी प्राइस तकरीबन 55 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक है, जो कि डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फीचर्स के ऊपर। फिर आते हैं हम बैलेटेड लेकिन नॉन पोजेशन के ऊपर। वहां पे हमें 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 28 से 35 लाख रुपए में मिलता है, और अगर हम 8 मरले पे जाते हैं तो उसकी प्राइस रेंज तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए तक है। अब आती है तीसरी किस्म जो सबसे सस्ती है, और उसकी 2 वजूहत यही हैं कि वो एक तो बैलेटेड नहीं है, दूसरी नॉन डेवलप्ड है। वहां पे डेवलपमेंट का काम अभी नहीं हुआ, ये शुरू हो चुका भी है, तो अभी तक उसका जो नया मैप है डीएचए फेज 7 के हिसाब से वो भी नहीं अभी आया। तो उसमें 5 मरला जो नॉन बैलेटेड नॉन डेवलप्ड है, उसमें 5 मरला में मिलता है 17 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक, और 8 मरला वहां पे हम हासिल कर सकते हैं 21 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक। अगर आप नियर फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए पोजेशनेबल ब्लॉक्स में, जहाँ पे रिसेंटली पोजीशन अनाउंस हुआ है। अभी घर बनना शुरू नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने, बिल्डर्स ने और एंड यूजर्स ने इधर का रुख करना है, और बहुत जल्द ये एरिया आबाद हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो प्राइस रेंज हमने आपको बताई है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ करें और इसको यहाँ पे प्लॉट हासिल करें। ये चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती। अब बात कर लेते हैं एतराज़ात की।
2008 में डीएचए वैली फेज 7 को लॉन्च किया गया। तब से अब तक की जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसके ऊपर कई सवालात उठते हैं। पहला सवाल कि 17 साल हो गए अभी तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए, कीमतें इतनी कम क्यों हैं? दूसरा सवाल, अभी तक इन 17 सालों में तमाम ब्लॉक्स में तो पोजीशन अनाउंस हो जाना चाहिए था, अभी तो डेवलपमेंट वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? और तीसरा सवाल, 10 साल पहले तक जो जो ब्लॉक्स और उनके प्लॉट्स डेवलप हो चुके थे वहां पे आबादकारी क्यों नहीं हुई? वहां पे तो इस वक्त तक अच्छी खासी आबादी हो जानी चाहिए थी। अब तीनों सवाल बहुत वैलिड हैं, लेकिन डीएचए वैली फेज 7 की जो सूरत हाल है उसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी शुरू होती है 2008 में, जब डीएचए, बहरिया टाउन और हबीब रफीक एक मुआहदे की सूरत में जॉइंट वेंचर अनाउंस करते हैं, जिसमें तीनों ने मुश्तरका तौर पर डीएचए वैली को लॉन्च करना था। वो लॉन्च हो जाती है, लेकिन मसाइल वही हैं, जब डिसीजन मेकर्स एक से ज्यादा हों तो वहां पे डिफरेंसेस आते हैं, क्लैशेस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर पुल है, उसकी तामीर के लिए एक से ज्यादा इंजीनियर्स अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनके आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, उसमें काम में ताखीर होगी और पुल की तामीर भी ताखीर का शिकार हो जाएगी। तो ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो यही कुछ हुआ डीएचए वैली के साथ। जमीन की अदम दस्तयाबी, ओवर सेलिंग और डेवलपमेंट वर्क में ताखीर इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी को डिले करती गई। फिर आखिर चंद साल पहले डीएचए ने बाकी दोनों जेवी पार्टनर्स को इस प्रोजेक्ट से अलहदा कर दिया और मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब डीएचए ने इसकी डेवलपमेंट खुद शुरू कर दी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली डीएचए का प्रोजेक्ट हो गया, बाकी पार्टनर्स क्योंकि अलहदा हो चुके हैं। तो जब से डीएचए ने ये मामलात अपने हाथ में लिए हैं, तब से लेके अब तक काफ़ी बेहतरी आ गई है। और जिस तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि डीएचए बहुत जल्द प्लॉट्स का बैकलॉग, जो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं लोगों को, वो जल्द ही क्लियर कर देगा। अगर हम स्टैट्स को देखें तो जब से डीएचए ने ये मामलात अपने हाथ में लिए हैं, तो स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन ये नुकसान में नहीं गया। इससे पहले ये होता था कि जब जेवी पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व थे तो जो बुकिंग वैल्यू थी प्लॉट्स की, फाइल्स की, उससे भी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख माइनस में फाइल्स बिकती थी। लेकिन जब से डीएचए ने खुद इसकी डेवलपमेंट शुरू की है, इसके ब्लॉक्स में मुख्तलिफ पोजीशन दिया है और बैलेट किए हैं, तो उससे काफ़ी बेहतरी आई है। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी पार पे भी नहीं आया, नुकसान में तो जाना दूर की बात। तो आपके पास भी मौका है डीएचए वैली फेज 7 में इन्वेस्ट करने का। घर बनना शुरू होते ही इस इन्वेस्टमेंट ने आपको वो रिटर्न देना है कि आप राजी हो जाएंगे। एक बात याद रखें, रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट नहीं है, ना ही ये उस तरह ऑपरेट करती है। ये रातों रात आपको रिटर्न नहीं देती, इसकी ग्रोथ ओवर द टाइम पीरियड ही होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ टाइम लेती है। इसमें डेवलपमेंट और पोजीशन के बाद आबादकारी जैसे फैक्टर्स वो इन्वॉल्व होते हैं और आपकी मिट्टी की इन्वेस्टमेंट को सोना बनाते हैं। तो अब जब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज और इत्मीनान बख्श रफ्तार से हो रहा है, तो ये आपके पास आइडियल मौका है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। 40 से 45 लाख रुपए का पोजीशन वाला 5 मरले का प्लॉट इस वक्त डीएचए के किसी फेज में अवेलेबल नहीं है। यही बात हम आज से 5 से 6 साल पहले तक डीएचए फेज 5 के सेक्टर एफ में 5 मरला प्लॉट से वहां पे लोगों को हम कहते थे कि यहाँ इन्वेस्ट कर लें, ये आपको मायूस नहीं करेगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आज वहां पे 5 मरले की एवरेज प्राइस 1.25 करोड़ रुपए है। ऐसे ही वहां पे 8 मरले का प्लॉट 55 से 60 लाख रुपए में मिलता था, आज वहां पे उसकी प्राइस 1.65, 1.60 है। तो ये मौका आप मत गवाइए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, कल को इसने भी करोड़ के फिगर को क्रॉस करना है। बद से बदनाम बुरा, आप जो भी कहें, डीएचए वैली की शोहरत लोगों की नाराजगी की वजह से कुछ अच्छी नहीं रही और ये नाराजगी बिला वजह भी नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, कारोबारी दुनिया में साख बहुत मैटर करती है। ये साख ही वजह थी कि आज हम अगर किसी को डीएचए वैली का ऑप्शन देते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। लेकिन अब ये वैली वो वैली नहीं रही जो सिर्फ मायूसी थी। अब डीएचए फुल फोर्स के साथ इसके ऊपर काम कर रहा है और इसको मुकम्मल करने का अज़्म लिए हुए है। अगर आप पिछले चंद सालों के स्टैट्स देखें तो आप ये बात मान लेंगे कि ये वक्त डीएचए वैली से फ़ायदा उठाने का वक्त है। आप
डीएचए वैली की नॉन बैलेट फाइल नहीं या बैलेटेड पोजिशनेबल फाइल नहीं है, तो वो डीएचए का प्लॉट ही ना। जितने में ये मिल रहा है इतने में कुछ भी नहीं आता, मेहरान गाड़ी भी नहीं आती।